अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अहमद ज़ुहैब। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साज़ भाई। वेलकम बैक विद एक और वीडियो। तो हमारे यहाँ ना ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं ना। ट्रांसजेंडर में कुछ भाइयों को नहीं पता ट्रांसजेंडर के ख्वाजा सरा जो हैं, जिनको हम माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, किसी की दिलजारी करने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं होती, कुछ लोगों को पता नहीं होता। ख्वाजा सरा मतलब जो खुसरे हम जिनको बोलते हैं, ये अक्सर हमारी शादियों पे आते हैं और बुलाए जाते हैं। इनको दावत दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उनका रक्स देखा जाता है, फिर उन पर पैसे वारे जाते हैं, यानी कि राज्य के ना उनको जलील किया जाता है। और ऐसे वाक़यात भी आ जाते हैं कि इनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं और फिर कत्ल भी किए जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में देखते हैं हम। ये ख्वाजा सरा, देखिए वो ख्वाजा सरा बना अपनी मर्ज़ी से तो नहीं बनाना। ख्वाजा सरा है, उसे रब ने पैदा किया है, अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक मर्द हैं, आप एक औरत हैं, आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ख्वाजा सरा को भी इसी तरह अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारा माशरा ना ख्वाजा सराओं को अच्छा नहीं समझता, उनकी इज़्ज़त नहीं करता है, उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, उनका एहतराम नहीं करते। अभी अक्सर ना हमारे शादियों पे आ जाते हैं जी, वो बुलाए जाते हैं, बल्कि आते नहीं सॉरी, उनको बुलाया जाता है पैसे दे के, फिर उनका रक्स देखा जाता है। तो जिन भाइयों की शादी होती है ना, वो उनसे गुजारिश है, वो कह देते हैं कि यार हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने या हमारे रिश्तेदार ने, उन्होंने ज़िद की कि भाई हमने ज़रूर बुलाना है, हमने शुक्का शाकी करनी है, हमने फंक्शन करना है। तो भाई आप उनको बताएं कि मेरी कब्र में आप लोगों ने नहीं जाना, अज़ाब आप लोगों ने नहीं भुगतना। आप ख्वाजा सरा को अगर किसी भी ऐसे शख्स को बुलाते हैं ना, ये डांसर वगैरह भी आते हैं हमारे शादियों पे, यानी कि तमाशा हम करते हैं, तो ये तमाशा नहीं करना चाहिए। साफ़ लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि आप जो ख्वाजा सराओं को बुलाते हैं ना, अगर आप उनको पैसे दे के बुलाते हैं, फिर उन पे पैसे वारते भी हैं, तो क्यों ना इसकी बजाय आप कोई ख्वाजा सरा ढूँढें। आपकी शादी चले, शादी की तकरीब पे सही, वैसे तो अल्लाह ताला शायद हमें हदायत दे दे, कभी हमसे गलती हो जाए ऐसी कि हम नेकी कर लें, वरना तो हमारे जहनों में ये बातें नहीं आती कभी कि ख्वाजा सरा आप शादियों भी तो बुलाते हैं, इतने इतने पैसे देते हैं, फिर ऊपर भी उनके फेंकते हैं, निशावर करते हैं इतना पैसा। तो वही पैसा अगर आप किसी ख्वाजा सरा को ढूंढ के उसकी मदद करें, उसको एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दें, ताकि वो अपनी इज़्ज़त की रोज़ी कमा सके और लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें। लेकिन ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे जहनों में ऐसे नहीं आनी। और नेकी खुदा उनको करने का मौका देता है जो अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, जो अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। जो भटके हुए हैं ना, अल्लाह ताला फिर उनको अपने आप से दूर ही रखता है। आप ख्वाजा सराओं को शादियों पे बुलाते हैं, बेशक बुलाएं, लेकिन ये उनकी तज़लील ना किया करें इस तरह जैसे उनको बुला के उन पे पैसे वारे जाते हैं। ये उनकी तज़लील ही है। मैं सीधी बात बता दूँ, वो कर रहे हैं अपने रिज़्क़ के लिए। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं डांस करते? लोग आप पे पैसे निशावर करेंगे। आप क्यों नहीं करते? कोई आपका रिश्तेदार नहीं करता। ये उनकी तज़लील होती है, वो अपनी सिर्फ रोज़ी के लिए ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनकी तज़लील हो रही है, उनको ज़लील किया जाता है उन पे पैसे वार के। ये उनकी इज़्ज़त नहीं होती, ना वो फ़ख्र से ये काम करते हैं, वो सिर्फ अपना रिज़्क़ कमाने के लिए। क्यों कि माशरे में काम ही ये है उनके लिए काम ही यही बचा है एक, बस कि वो ये काम करते हैं, अपना रिज़्क़ कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हमें ये पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें ये सोच बदलनी चाहिए कि हम क्यों ना वही पैसे किसी भाई को दे के उनका छोटा सा कारोबार खुलवा के उनको इज़्ज़त की रोज़ी कमाने का मौका दें, ताकि वो भी एक महज़ब शहरी बन सके, हमारे माशरे के अच्छे इंसान बन सके। देखिए वालिदैन तो पहले ही उनको शुरू से ही घर से निकाल देते हैं। जितने भी वालिदैन हैं, अगर किसी के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको अच्छी और सालिहा नरीना औलाद अता करे, जिसमें कोई ऐब ना हो, ऐसी औलाद पैदा करे अल्लाह ताला, ऐसी औलाद अता करे सबको। अगर वो पैदा हो भी जाता है ना, तो वालिदैन पहले ही उसको घर से निकाल देते हैं। एक ख्वाजा सरा के बड़े दर्दनाक अल्फाज से कहता कि अगर मेरे बस में होता ना पैदा होना, खुदा के अलावा अगर मेरे बस में होता ना पैदा होना, तो मैं अपने आप को ना एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा बना के पैदा करता और मैं सारी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ गुजार देता। यानी कि उसके ये दर्दमंदाना अल्फाज थे, इस कदर उसकी मोहब्बत थी अपने ख़ानदान से दूर, अपने माँ बाप से दूर। और ये माशरा
एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है ना घर वाला, तो फिर दूसरे लोग नहीं उनकी जान छोड़ते, दूसरे लोग ताने दे दे के मार देते हैं। ये सिर्फ़ हमारी सोच है, हमारी सोच बदलनी चाहिए हमें। हमारी सोच बदलेगी तो माशरा बदलेगा। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो किसी को हिदायत दे। मैं तो सिर्फ़ एक पैगाम देता हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक मशवरा देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। अगर किसी को पसंद आए, अगर किसी को नहीं भी पसंद आती, तो भाई अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतर हिदायत नसीब फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।